तो दिल्ली के सियासी घमासान पर ही हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। दिल्ली में आर पार बढ़ी सियासी तकरार, क्योंकि आर पार हो रखा है सियासी तौर पर और तकरार बढ़ गई। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। बीजेपी की ओर से यासिर जिलानी है और कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ बहुत जल्दी अभिषेक तिवारी भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला अमित शाह ने और सीधे तौर पे वार किया कि साहब दिल्ली की बदहाली के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी, और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी आप लोग खतरा हैं। आर्यन जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी हाँ, मैं अमित शाह की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली की हालात बद से बदतर है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन अपहरण हो रहा है। 3 से 4 महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। 11 से 12 महिलाओं का प्रतिदिन अपहरण हो रहा है। 13 से 14 लोगों का प्रतिदिन मारा जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो दिल्ली की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। जहां तक सीमा सुरक्षा की बात है, दिल्ली की जनता ने उनको केवल और केवल एक कार्य दिया था कि आप सीमा का सुरक्षा कर लीजिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर लीजिए। इत्तेफाक से दोनों चीज में वो विफल रहे हैं। आज सीमा सुरक्षा के हालात ये हैं कि कोई भी अंदर घुस आ रहा है। चाइना आकर के यहाँ पे अपने गांव बसा दे रहे हैं। हमारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली आ जा रहे हैं, मुंबई आ जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं। तो अमित शाह जी को मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो गृह मंत्रालय रहते हुए सीधा जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सीमा की सुरक्षा करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा तो बनाती है, लेकिन वो अपने ही असफलता का, अपने विफलता का बखान इस कदर करते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। ठीक है यासिर जिलानी जी, सवाल यही है कि जो सवाल आप उन पे उठा रहे हैं वो उल्टा कह रहे हैं कि साहब उस सब के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदारी भाजपा को मिली हुई है उसमें वो विफल रहे हैं। यासिर, संभवतः आप म्यूट पे। जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात करें। जी, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने 11 साल कोई भी काम सार्थक किया होता तो वो दिल्ली का चुनाव है, ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव है, ये सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद को पिटवाते हैं, अपने ही पीए से, विभव कुमार से। ये दिल्ली और भारत जानता है। देखिए, ये हताश और निराश हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी बॉडी लैंग्वेज, आप जब भी ये आपके सामने, मीडिया के सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है जो सामने आएगा उससे टकरा जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। कितनी बौखलाहट है, क्योंकि इनके पास जो रिसर्च का एक मैकेनिज्म हमेशा से रहा है कि हमेशा से ये पहले ही सर्वे करा लेते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उस सर्वे में जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। इनकी टीम ने जो इंटरनल सर्वे करा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता जाने का, और ये कभी भी विपक्ष में नहीं रहे लोग। अचानक से आंदोलन कुछ दिनों का किया और इन्हें सत्ता हासिल हो गई, उसके बाद ये सत्ता में रहे हुए लोग हैं। इन्होंने विपक्ष के रूप में कभी काम ही नहीं किया। अब ये देखिए बौखलाहट क्यों है, क्योंकि इन्हें विपक्ष में जाना पड़ेगा, और विपक्ष में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये भारत के तमाम लोग जानते हैं जो विपक्ष में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये अब ये नई कहानी गढ़ेंगे, एक नए लोगों पे दोष मढ़ेंगे कि किस पे दोष मढ़ा जाए, इलेक्शन कमीशन पे मढ़ा जाए, ईवीएम पर। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी, आपने जितना बात अपनी कहनी थी आपने लगातार कही। आपको जो आरोप लगाया था आपने लगाया, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब वो अपनी बात रख रहे हैं, आपके आरोप पर जवाब दे रहे हैं, तो आप लगातार हंस रहे हैं, फिर आप टोक रहे हैं। तो आप अगर आरोप लगा रहे हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं, फिर देखिए गलत बात। यासिर जी, एक सेकंड देखिए, अगर आप आरोप लगा रहे हो सुन लीजिए, वो सही कहें गलत का मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभिषेक, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा। आप अपनी बात रख दीजिए। आप यासिर जी पे ज्यादा परेशानी नहीं, बिल्कुल मुझे परेशानी, क्योंकि शो मेरा हो रहा है। ये मंच दूरदर्शन का है, किसी पार्टी का मंच नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत होगी। मैं कंडक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे दिक्कत है, क्योंकि आप अगर दूसरे को, फिर देखिए आप हर बार यही करते हैं। आपने ये तरीका अपनाया हुआ कि अपनी बात कह दो, दूसरे को बोलने मत दो, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आपने बोला किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने बोला किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वो जो बोल रहे हैं तुमको सुनने लीजिए, आपके पास आओ, अपनी जवाब दीजिएगा। धैर्य रखिए, जरा बड़प्पन लाइए, आप सुनने का धैर्य रखिए। आपके पास आता हूं। तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, क्या कहा आपने?
मेरा कहना है पत्रकारिता करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप पार्टी मुझे का पक्ष मेरा नहीं काम मत रखिए। सिखाइए, मैं अपना काम बखूबी वही तो मैं जानता कह रहा हूं। हूं। ठीक है, आप मैं अपना बिल्कुल काम समझ बेहतरी रहा से हूं। करना सीखिए, दूसरे को मैं सुनना बेहतरी से ही सीखिए। कर अगर रहा आप हूं। सार्वजनिक जीवन है, ठीक है, हाँ, अगर ये बेहतरी नहीं से ही कर चुप रहा हो हूं रहे इनका आर्यन जी। फेडर डाउन कर दीजिए। आसिफ जी, जी। आपके ऐसे दोस्त थे जो सुनना नहीं पसंद करते, क्या इसीलिए आपकी तकरार हुई है इस वाले चुनाव में? देखिए, दिल्ली के अंदर 11 साल से ऊपर हो गए तकरीबन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को सत्ता संभाले हुए। एक सेंटर की सत्ता चला रहे, एक दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। जो जो वादे करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, वो तमाम वादे उन्होंने एक तरफ जन लोकपाल को तो ऐसे डाल दिया जैसे कूड़े को उठा के कूड़े खत्ते में डाल देते हैं। उस पे अरविंद केजरीवाल जी का एक भी जवाब नहीं आता, ना बोलने को राजी होते। भ्रष्टाचार की ये बात करते थे, भ्रष्टाचार के अंदर तमाम लोग सलाखों काट के आए हैं। और ऐसे तमाम मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल जी, आतिश जी ने कहा हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, यानी 11 साल के अंदर दिल्ली वालों को जो गड्ढा दिया उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पानी के बिलों को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पानी का बिल जमा मत कीजिए, जो भी आया खत्म कर दिया जाएगा। आप ही बिल भेज रहे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी तो बिल भेज नहीं रही है। जिस पे आप बिल में लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी बिल भेज रही है। आपकी सरकार है, आप चला रहे हैं, आप बिल भेज रहे हैं, आप ही गड्ढे वाली दिल्ली दे रहे हैं। तो इसलिए तमाम चीजों में विफल रहने के बाद में आम आदमी पार्टी पूरी तरह विफल है। रही दूसरी बात, सेंटर की जो सरकार 11 साल से चल रही है दिल्ली के अंदर, उसकी कानून व्यवस्था ने दिल्ली को पूरा हिला के रख दिया है। दिल्ली में जिस तरह के गैंगस्टर सक्रिय हुए हैं, जेलों से धमकियां देते हैं, हत्याएं कराते हैं, लूटपाट कराते हैं, खुलेआम वीडियो वायरल होता है। जेल के अंदर जो हत्या होती है वो सबने देखा, एक गैंगस्टर किस तरह की हत्या हुई, किस तरीके से जेल के अंदर से कॉल आने के बाद लोगों को धमकियां मिलती हैं और घर पे जाके जिम ट्रेनर हो या कोई भी हो उसकी हत्या होती है। पुलिस वालों के साथ जो हमने देखा बर्ताव किया गया गैंगस्टर द्वारा, वो भी सामने। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संभालती है और दिल्ली का शासन जो है आम आदमी पार्टी के। दोनों सरकारें मैं कहूंगा पूरी तरह विफल रही हैं। उस विफलता का नतीजा दिल्ली के आसिफ लोग, जी, मैं अपनी बात, हाँ, आप ही आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें रख रहे हैं, ये आपके जैसे तमाम लोग रख रहे हैं, लेकिन आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो उतर क्यों नहीं रहा है? वो ये बातें नहीं कहने आ रहा जनता के बीच में। देखिए मेरी बात सुनिए, जनता, दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी है। जब हम आम आदमी पार्टी के साथ थे तब भी हमने दिल्ली के तमाम मुद्दों को उठाया। दिल्ली की जनता के लिए पानी का मुद्दा हो, जल प्रभाव का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, हम खड़े होकर सड़कों पे लड़े। हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। राहुल जी ना की कि मैं राहुल जी की रैली सीलमपुर में हुई और जल्द कल या परसों के अंदर फिर दोबारा तबियत खराब थी, तबियत ठीक हो गई है। अब वो फिर जनता की भी जाएंगे। मौसम इस समय है, लोगों की तबियत खराब होती है, सच बात है, मौसम खराब चल रहा है। अनंत विजय जी, एक सवाल किसी से किया जाए, उसका जवाब ना देके दूसरे 4 सवाल खड़े कर देना, ये परिपाटी सी होती दिखाई पड़ रही है खासतौर से टेलीविजन बहस में। आर्यन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल हर दिन कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट बांट देता है और नसीहत दे देता है, चाहे उन्हें पत्रकारिता का प नहीं पता हो, प्रवक्ता का प नहीं पता हो, राजनीति का र नहीं पता हो, लेकिन पत्रकारों को नसीहत देना उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बना लिया। तो ये मानिए कि अगर राजनीतिक दल के लोग हमसे थोड़े नाराज रहते हैं तो हम लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। पहली बात तो ये, मैं आज के डिबेट से मुझे ये लगा कि मुझे ये कह देना चाहिए, इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही सर, बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर। तो हमें जब तक कोई राजनीतिक दल, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं फलाने दल के हो, कभी कांग्रेस वाले कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, ये मान के चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी प्रश्न किया कि एक प्रश्न खड़े करिए, उसके जवाब में 15 प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति दिल्ली के चुनाव में थोड़ी ज्यादा दिखाई देने लगी है। पहले लोग, ये आप देखिए केजरीवाल जी ने पिछले 4-5 दिनों से इसको थोड़ा चेंज किया है। आप देखिए, पहले आप शीश महल का सवाल उठाते थे तो वो प्रधानमंत्री के महल का सवाल उठाते थे, उत्तर नहीं देते थे। लेकिन 2-3 दिनों से शायद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि प्रश्न का उत्तर अगर आप प्रश्न से देंगे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि जनता उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। सड़कें क्यों खराब हुई, यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कहना है। तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आर्यन जी आप देखेंगे कि स्वाति मालीवाल कांड पर भी सिर्फ नेतृत्व आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष रखेगा, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर अपना पक्ष रखा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई, और खासतौर पर अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति यही, उनके पास कहने को कुछ नहीं है जी।
वो पिछले 2 चुनाव में 0 पर थे और आम आदमी पार्टी अब भी कह रही है कि अपना रिकॉर्ड वो बरकरार रखेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल देगी जी। तो और भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ है, आम आदमी पार्टी के पास भी दिखाने के लिए कुछ है। लेकिन मैं बार बार यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं कि 2020 से 2025 के बीच में आपने क्या किया, बिल्कुल ये बताइए। बिल्कुल, और ये शायद जनता को जानने के लिए सबसे 2015 से 2020 की है। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी भी है। हाँ अनंत जी, ये जरूरी भी है। हाँ, थोड़ा सा वक्त की थोड़ा सा कमी है, इसलिए फिलहाल हम विराम देंगे। लेकिन पत्रकारों को भी जबरदस्ती पार्टी बना देना और शामिल कर देना, ये बड़ा परिपाटी से बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, फिर किसी और दिन इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया आप सबका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। दूध उत्पादन में हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए आप सब पशुपालकों को मेरा और कपिला पशु आहार का सैल्यूट। मेरे और कपिला पशु आहार की तरफ से